ये कहानी है एक सीधी सादी लड़की गुड़िया की, जिसकी माँ का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेली माँ ने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। बचपन से ही गुड़िया घर के सारे काम करती रही, ताने सहती रही बिना शिकायत के। रानी उसकी सौतेली बहन घर की राजकुमारी थी और गुड़िया बस एक नौकरानी। सुबह के 4 बजे है। गुड़िया धीरे धीरे उठते हुए कहती है, हे भगवान, आज फिर देर हो गई, माँ फिर से चिल्लाएंगी। गुड़िया उठते ही सबसे पहले कुएं से पानी भरती है, फिर झाड़ू पोछा, चूल्हा जलाना, खाना बनाना। की हूँ ताजी चटनी। हाँ माँ, मैं अभी बना लाती हूँ। तो जाना, खरीद क्या है फिर, रानी को भूख लगी है। रानी की हर मांग पूरी होती थी और गुड़िया की हर ख्वाहिश सिर्फ आंखों में दबा दी जाती थी। रानी दिन भर अपनी सहेलियों के साथ हंसती गाती घूमती रहती क्या है। तूने सुना? कल वाले मेले में रमेश आया था। उसके पिता शहर के सबसे बड़े व्यापारी। अरे रानी, तू तो पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। तेरी शादी तो रमेश से ही होगी। गांव की गलियों में रानी का राज था और घर की 4 दीवारी में गुड़िया का दर्द। काश मेरा भी कोई होता जो मुझसे प्यार से बात करता। पता नहीं पिताजी कब आएंगे। माँ उसके पिताजी से फोन पर बात कर रही है। उसके पिताजी शहर में काम करते हैं। हाँ जी, सब ठीक है। रानी की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। गुड़िया तो एकदम खुश है। आप उसकी चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। गुड़िया के पिताजी शहर में मजदूरी करते हैं, हर महीने पैसे भेजते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उनकी बेटी का जीवन घर की 4 दीवारी में दम तोड़ रहा है। रात के समय सब खाना खाकर सो रहे हैं। बचा हुआ खाना खाकर गुड़िया अकेली बर्तन धो रही है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप होती। मुझे बहुत अकेलापन लगता है। यहाँ मुझे समझने वाला कोई नहीं है। गुड़िया की जिंदगी की ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो उसके नसीब में और भी इम्तिहान बाकी थे। अगले दिन गांव की औरतें चौपाल पर बैठ बातें कर रही थी। अरे सुनो, वो चंदू काका का बेटा रमेश शहर से लौटा है। बड़ा अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है। वो लोग रमेश की शादी करवाना चाहते हैं। मैं सोच रही थी क्यों न तुम्हारी बेटी गुड़िया का रिश्ता वहाँ करवा दें। अरे बुआ जी, आप तो बस मजाक करती हैं। गुड़िया अभी बहुत छोटी है, उसका तो घर के काम में मन भी नहीं लगता और फिर वो भी कमजोर भी है। कौन करेगा शादी ऐसे लड़की से? क्या बात करती हो सुधा तुम? गुड़िया तो पूरे घर का काम अकेले करती है, सुबह से रात तक लगी रहती है। और छोटी कहाँ है? रानी से तो 1 साल बड़ी है। अरे नहीं नहीं, असल में गुड़िया के भाग्य में थोड़ा दोष है। एक पंडित ने कहा था उसकी शादी जल्दी कर दी तो घर टूट जाएगा, इसलिए तो मैं अभी कुछ नहीं सोच रही। पड़ोसन बुआ की आंखों में सवाल थे। उन्हें दिख रहा था सुधा गुड़िया की शादी नहीं करवाना चाहती। माँ, रमेश मेरे लिए अच्छा रहेगा क्या? वो तो मुझे मेले में देख रहा था। मुझे तो लगता है वो मुझे पसंद करता है। बिल्कुल मेरी रानी बेटी, तू तो राजकुमारी है। मैं तुझे अच्छे से अच्छे घर में ब्याहूंगी। तू चिंता मत कर, तेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। पर माँ, लोग तो उस मनहूस गुड़िया की बात कर रहे हैं। कहीं उसकी शादी रमेश से हो गई कहाँ तो? गुड़िया और तहाँ तू। मैं कौन सी बेवकूफ हूँ मेरी लाडो रानी। उस मनहूस के लिए तो मैं ऐसे ही बहाने बनाती रहूंगी। जब तक तेरी शादी न हो जाए तब तक उसका कोई जिक्र नहीं होगा। गुड़िया सब सुन रही थी। हर शब्द तीर बनकर उसके दिल में उतर रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे अब इन सब बातों की आदत। तो सुधा बहन, बाहर तो आओ। मेरे देवर का लड़का है, अच्छे कॉलेज में पढ़ा लिखा है, गांव में घर है, खेती बाड़ी भी है। मैं चाह रही थी कि गुड़िया के लिए बात चलाऊं। अरे हाय हाय, आपको किसी ने नहीं बताया गुड़िया को बुखार रहता है और उसका स्वभाव भी कुछ अलग है। आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मैं तो पहले ही बता रही हूँ। अरे पर लड़की तो बड़ी सीधी सादी है, काम काज भी अच्छा कर लेती है। सीधी सादी नहीं, जिद्दी और चुप रहने वाली है। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है। और वो खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहती है। हर बार कोई रिश्ता आता और हर बार सौतेली माँ अपने झूठ से सब कुछ बर्बाद कर देती। उसे डर था कहीं गुड़िया की किस्मत चमक गई तो वो उसकी बेटी रानी की बराबरी करने लगेगी।
आज घर में कुछ खास था। सौतेली माँ ने खुद रमेश और उसके माता पिता को घर बुलाया था रानी का रिश्ता तय करवाने के लिए। सुबह से ही रानी आईने के सामने खड़ी हो गई थी, बालों में फूल, चेहरे पर मेकअप और होठों पर बनावटी मुस्कान देकर। माँ देखो तो मैं आज कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज रमेश मुझे देखकर पक्का हाँ कर देगा। हाँ मेरी रानी, तू तो परी है परी, बस तू चुप रहना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आज तेरा रिश्ता पक्का करके ही रहूंगी। वहीं दूसरी ओर रसोई में चूल्हा जल चुका था और गुड़िया चाय और समोसे बनाने में जुटी थी। उसकी आंखों में आज कुछ और ही था, कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत भी नहीं। आज गुड़िया खुश थी। दोपहर होते ही रमेश और उसके माता पिता रानी को देखने पहुँचे। आइए आइए, स्वागत है आपका। बहुत दिन से सोच रही थी आप लोगों से मिलने के लिए। ये मेरी प्यारी बिटिया रानी है। रानी मुस्कुराते हुए प्रणाम करती है। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल घर की लक्ष्मी लगती है। आज तो रानी ने अपने हाथों से आपके लिए चाय और समोसे बनाए हैं, आप लोग खाइए ना, मेरी बेटी के हाथों में बहुत स्वाद है। ये समोसे वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इतने अच्छे समोसे तो मैंने शहर में भी नहीं खाए। बिटिया बताओ ना, ये समोसे कैसे बनाए तुमने? थोड़ा हमें भी तो सिखा दो। वो अरे वो मैंने तो बस मैं रमेश की माँ को थोड़ी शंका होती है। वो अपने मन में कहती है, मुझे तो लग रहा है ये दोनों माँ बेटी झूठ बोल रहे हैं। इसी बीच रमेश की नजर रसोई में खड़ी चुपचाप काम करती गुड़िया पर पड़ती है। रमेश को एक नजर में गुड़िया की सादगी पसंद आ गई थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में एक सच्चाई और सादगी थी। अरे रानी की माँ, आपके रसोई में वो लड़की कौन है? वो गुड़िया मेरी बड़ी बेटी है, लेकिन अभी वो अच्छी सी है, शादी की बात नहीं सोची हमने उसके लिए। रमेश की माँ ने गुड़िया को अंदर बुलाने को कहा और माँ बेटे दोनों समझ चुके थे कि समोसे किसके हाथ के थे और कौन झूठ कह रहा था। बेटा क्या तुम बता सकती हो इतने स्वादिष्ट समोसे कैसे बनाते हैं? गुड़िया को कुछ पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। उसने मासूमियत से समोसे बनाने की विधि बता दी। अब सौतेरी माँ को डर लगने लगा था। वो जल्दी से बात पलटने लगी। अरे इसे कुछ अच्छे से नहीं आता, अभी तो बस मैं इसे खाना बनाना सिखा रही हूँ। देखिए ना, गुड़िया तो अभी पढ़ दोष है। हमारे पंडित ने बताया है, अगर उसकी शादी जल्दी हुई तो पति पर बुरा असर पड़ेगा। ये कैसा बहाना है? अभी आपने कहा था कि गुड़िया बच्ची है, अब कुंडली दोष आ गया। ऊपर से आपका यह झूठ कि समोसे रानी ने बनाए हैं। अगर आपकी बेटी को समोसे बनाने नहीं आते तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब सौतेली माँ को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो बहाने पे बहाना बनाती जा रही थी। फिर उसने सीधा बोल दिया, देखिए सीधी बात है, गुड़िया मेरी सगी बेटी नहीं है, मैं उसकी शादी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आपको रिश्ता करना है तो रानी से कीजिए, वरना आप जा सकते हैं। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। रमेश और उसके माता पिता नाराज होकर चले जाते हैं। मनहूस कहीं की क्यों आई तू बीच में, सब बर्बाद कर दिया तूने। तेरी शक्ल दिखाकर मनहूस कहीं की मेरी बेटी का रिश्ता तेरी वजह से आज टूट गया। क्यों बताया तूने कि समोसे रानी ने नहीं बनाए? मुझे पता है तू जानबूझ के रमेश के सामने आई ताकि वो तुझे पसंद कर ले। तू मनहूस है, जब भी कोई हमारे घर आता है तो ही बीच में आ जाती है। तू क्यों आई रसोई से? क्यों बताया तूने समोसे बनाए हैं? माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पहले रानी से समोसे बनाने की विधि पूछी थी।
चुप, जुबान चलाती है। तुझे तो खाना भी नहीं देना चाहिए। भगवान ही जाने क्या पाप किया था मैंने जो तू मेरे किस्मत में आई, मेरी बेटी का रिश्ता तोड़कर। तूने अच्छा नहीं किया, अब मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अगली सुबह गुड़िया के पिता का फोन आया। उन्होंने कहा कि मुझे इस साल शहर से छुट्टी नहीं मिल पाएगी, माफ करना, अगले साल ही आ पाऊंगा। गुड़िया और रानी का ख्याल रखना। यह सुन सौतेली माँ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब देख, तेरे बापू साल भर नहीं आएंगे, तू समझ रही है ना। अब गुड़िया की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है और अब मैं वही करूंगी जो मेरे और तेरे लिए ठीक है। तो माँ, अब देर क्यों? गुड़िया को जल्दी घर से बाहर निकाल। उसे घर में रखे रहेंगे तो हर रिश्ता बर्बाद करती रहेगी। अब माँ बेटी की चालबाजी ने एक नई साजिश का रूप लिया। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई जिससे गुड़िया को इस घर से हमेशा के लिए निकाल फेंके। उसी शाम रानी की कुछ शातिर सहेलियां घर आई, इस बार हंसी मजाक के लिए नहीं बल्कि एक गहरी साजिश को अंजाम देने के लिए। हमारे गांव में कोई ऐसा लड़का है जो बहुत गरीब हो, जिससे अगर कोई लड़की शादी कर ले तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हाँ, रघु है ना, जिसके पास खुद का घर तक नहीं है, उसकी माँ बीमार रहती है, खेत भी गिरवी पड़े हैं। वैसे क्या करना है? बस उसकी शादी गुड़िया से करवानी है। वो मनहूस मुझसे तो कुछ बोल पाएगी नहीं और उसके पिताजी भी तो 1 साल तक घर नहीं आने वाले। अरे पर इतना बड़ा धोखा अगर उसके पिताजी को पता चल गया तो? धोखा नहीं है ये, हम उसकी जिंदगी बना रहे हैं, वरना कौन करेगा उस मनहूस से शादी। हमारे घर में अब और नहीं रख सकते उसे, और हमें तो अपनी रानी की शादी किसी अमीर व्यापारी से करानी है। गुड़िया अगर घर में रही तो सब खराब कर देगी। अगली सुबह सौतेली माँ रघु के घर गई। गुड़िया का खाली तूने मुफ्त की रोटियां, अब निकल। सौतेली माँ ने जबरदस्ती रघु के साथ गुड़िया की तुरंत शादी करा दी। गुड़िया भी अपनी किस्मत के आगे हाथ, छोटा सा मिट्टी का मकान, टूटी खाट और बीमार माँ। देखो गुड़िया, मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई। मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ, खेत भी कर्ज में डूब चुका है, पर मैं जल्द ही काम ढूंढ लूंगा। इतना कहकर रघु अपने एक दोस्त के दुकान से कुछ सब्जियां उधार मांग लाता है, जिससे आज के खाने का बंदोबस्त हो जाए। मैंने कुछ सब्जियां लाई है, आज तुम इसी से कुछ बना लो, कल मैं कुछ न कुछ काम जरूर खोज लूंगा। गुड़िया थोड़ी सी सब्जी से ही बहुत अच्छा खाना पका लेती हैं। बेटी, तुमने कम मसालों में भी कितनी अच्छी सब्जी बना ली। तुम तो अन्नपूर्णा हो। रघु भी मन ही मन बहुत खुश था। उधर रानी की शादी एक रईस व्यापारी से बड़े धूमधाम से कर दी गई। सौतेली माँ को इस बात की तसल्ली थी, अब गुड़िया इस घर से उस झोपड़ी में चली गई और रानी की जिंदगी संवर गई। रानी अब अपने घर में महारानी की तरह राज कर रही है। उसका घमंड अब और भी बढ़ गया था। सुबह से तुम्हें मैं देख रही हूँ, सिर्फ समय बर्बाद। गुड़िया, मुझे मेरे दोस्त के खेत में काम मिल गया है। गुड़िया और उसकी सास भी खुश थे। दिन कटते गए, सब ठीक चलने लगा। रघु अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अच्छे पैसे भी कमाने लगा था। पर गुड़िया चाहती थी उसके पति का भी अपना खुद का कारोबार हो। आखिर वो कब तक दूसरे की खेत में मजदूरी करेगा? सुनिए, वो मैं कह रही थी, हमारे घर सामने कितनी बड़ी जगह खाली है, क्यों ना आप वहाँ कुछ सब्जियों की खेती करें। रघु को गुड़िया का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। तुम जो कह रही हो, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। मैं आज ही बीज डाल देता हूँ और खेती शुरू करता हूँ। दिन बीतते गए, फिर कुछ दिन बाद बागीचे में बहुत सारी सब्जियां उग जाती है। गुड़िया, माँ कहाँ हो? ये देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। गुड़िया और रघु की माँ भगवान का धन्यवाद करते हैं। वे तीनों बहुत खुश थे। रघु रोज मेहनत करता और बाजार में वो सब्जियां बेचता। उसका ये व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। रघु के घर की हालत अब बहुत सुधर गई थी। गुड़िया की सूझबूझ से रघु अब बहुत पैसे कमाने लगा था। माँ, मैं सोच रहा था
कि हमारे पास अब अच्छे पैसे आने लगे हैं। क्यों ना हम अब नया घर खरीद ले और खेत भी वापस छुड़वा ले। गुड़िया और माँ बहुत खुश थे। रघु ने अपना खेत भी छुड़वा लिया और एक नया सुंदर घर भी खरीद लिया। अब वो सब बहुत खुशी से जी रहे थे। उधर रानी को उसकी माँ और उसके कर्मों का फल मिल रहा है। उसके पति को उसके कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसका घर खेत सब छीन गया। रानी और उसका पति रानी की माँ के घर जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। हाय हाय मेरी बेटी, तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, सुना है गुड़िया बहुत अमीर हो गई है, क्या पता वो तेरी मदद करे। पर माँ, गुड़िया भला मेरी मदद क्यों करेगी? उसे तो मेरी हालत देखकर खुशी होगी। रानी को गुड़िया से अब और भी जलन होने लगी थी। उसे अपने दुख से ज्यादा गुड़िया के सुख से दिक्कत होने लगी। रानी और उसकी माँ एक दिन गुड़िया के नए घर को चुपके से देखने जाते हैं। गुड़िया की किस्मत देख उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। माँ, गुड़िया का घर तो मेरे घर से भी बहुत बड़ा और सुंदर है। हमने तो गुड़िया की शादी एक गरीब से करवाई थी, और ये तो क्या हुआ? दिन कटते गए पर रानी के पति की कोई मदद नहीं कर रहा था। सब ने उससे मुंह मोड़ लिया था। अब वह हिम्मत हार रहा था। रानी, अब मैं थक चुका हूँ, कहीं से मदद नहीं मिल रही है। अब सौतेली माँ को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब उसे सिर्फ गुड़िया का ही सहारा नजर आ रहा था। रानी सुन बेटा, अब बहुत हुआ, तू मेरे साथ चल गुड़िया के घर, वो हमारी मदद जरूर करेगी। रानी पहले तो मना करती है, लेकिन आखिर में गुड़िया से मदद मांगने जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ, आप रानी, तुम आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, कैसे हैं? आप दोनों आइए ना, अंदर बैठिए ना। गुड़िया के साथ बचपन से उसकी सौतेली माँ और बहन ने बुरा बर्ताव किया था, पर गुड़िया ने उन्हें बहुत प्यार से अपने घर के अंदर बुलाया, उनकी खूब मेहमान नवाजी की और बहुत प्यार और अपनापन दिखाया। ये देख सौतेली माँ को एहसास हुआ कि गुड़िया कितनी अच्छी है। इतना जुल्म सहने के बाद भी उसने अपने मन में कोई करवाहट नहीं रखी। गुड़िया, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, बचपन से तुझ पर अत्याचार किया, तेरी शादी भी जानबूझकर एक गरीब लड़के से करवा दी। मुझे माफ कर दे बेटी, आखिर तुझे तेरी किस्मत का मिल ही गया बेटी। मुझे और रानी को हमारे कर्मों का फल मिल गया। गुड़िया मेरी बहन, मैंने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था, शायद इसलिए मेरे साथ आज ये हुआ। ऐसा क्यों कह रही हो रानी? कुछ हुआ है क्या? बताओ ना माँ। रानी और माँ ने उसे सारी बातें बताई। यह सुन गुड़िया तुरंत मदद करने को तैयार हो जाती है। गुड़िया ने रघु को बुलाया और उसने सारी बातें रघु को बताई। रघु ने रानी के पति को घर बुलाया। उसी शाम वो लोग फिर गुड़िया के घर आए। रानी के पति ने रघु को सारी बातें बताई। रघु ने रानी के पति की मदद की। अगले दिन रघु ने उसे लेकर साहूकार के पास गया, पैसे दिए, फिर खेत और घर वापस छुड़वा लिया। रघु भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो आज हम बेघर हो जाते। गुड़िया मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर तूने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। जीजा जी और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। रानी, तू मेरी बहन है, ये तो मेरा फर्ज है। तू खुश रहे, मैं बस यही चाहती हूँ। रानी और उसकी माँ को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें अब जाकर गुड़िया की कद्र समझ आई। अब सब लोग बहुत प्यार से रहने लगे। गुड़िया को भी माँ का प्यार मिल गया। जिंदगी में भले ही रिश्तों पर छल के बादल छा जाएं, पर सच्चे दिल और अच्छे कर्म कभी खाली नहीं जाते। गुड़िया ने नफरत के बदले प्यार दिया। जब इंसान बुराई के जवाब में भलाई करता है तो अंत में वही सबसे बड़ा बनता है। कर्मों का फल हर किसी को जरूर मिलता है।